नीरज और पल्लवी गरीब जरूर थे, लेकिन उनके दिल में सच्चा प्यार और संतोष भरा हुआ था। देखो पल्लवी, ये छत फिर टपकने लगी है। कोई बात नहीं, हम ठीक कर लेंगे। उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक दूसरे के लिए जो प्यार था वही उनकी असली ताकत थी। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी, चाहे मुझे बर्तन बेचने पड़े, बस उनकी मुस्कान देखनी है। अगली सुबह पल्लवी अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकल पड़ी। हे भगवान, मेरी मदद करना, आज सब अच्छा हो जाए, बस थोड़ी सी खुशी दे देना। लेकिन बाजार में उसकी उम्मीदें बार बार टूटने लगी। ये बर्तन किसी काम के नहीं है। भैया थोड़ा पैसा दे दीजिए। कहा ना, ये कबाड़ है। इनमें जंग लग गई है, फेंक दो। जब सबने उसे ठुकरा दिया, तभी एक अनजान बुजुर्ग ने उसकी हालत देखी। बेटी, इतनी उदास क्यों हो? कोई मेरे बर्तन नहीं खरीद रहा। चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। पल्लवी ने अपने दिल की सारी बात उस बुजुर्ग को बता दी। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। ये लो, ये पैसे रख लो। नहीं बाबा, मैं भीख नहीं ले सकती। लेकिन उस बुजुर्ग ने उसे समझाकर वो पैसे लेने पर मजबूर कर दिया। भगवान आपका भला करे बाबा, अब मैं उनके लिए कुछ अच्छा बना पाऊंगी। आज उनका जन्मदिन खास होगा। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक ऐसी मां मिली जिसकी गोद में उसकी बीमार बच्ची तड़प रही थी। मेरी बच्ची को तेज बुखार है, डॉक्टर ने दवाई लिखी है, पर मेरे पास पैसे नहीं। चिंता मत करो बहन, ये पैसे रख लो। अपने पति के जन्मदिन के लिए जो पैसे मिले थे, पल्लवी ने बिना सोचे समझे उस मां को दे दिए। तुम देवी हो बहन, भगवान तुम्हारा भला करेंगे, बस आपकी बच्ची ठीक हो जाए। पैसे देने के बाद पल्लवी खाली हाथ घर की ओर चल पड़ी, लेकिन रास्ता भी खत्म नहीं हुआ था। बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर रुको। पल्लवी ने अपने बर्तनों में से कुछ बेचकर उस बूढ़े के लिए खाना खरीदने का फैसला किया। ये लीजिए बाबा, खाना खा लीजिए। तुम बहुत दयालु हो बेटी। आप बस पेट भर लीजिए। अब पल्लवी के पास न पैसे बचे थे और न ही ज्यादा बर्तन। थकी हुई पल्लवी आखिरकार अपने घर पहुंच गई। वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। ये सब क्या है? हमारे घर में सजावट? ये किसने किया? तभी अंदर से उसके पति बाहर आए और उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। आज मेरा जन्मदिन है और तुम भूल गई, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। मैं आपके लिए कुछ भी नहीं ला पाई। पल्लवी ने सारी कहानी अपने पति को बता दी। और सुनते ही वो चुप हो गए। पल्लवी, तुमने जो किया वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। तुमने दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे दिया,
मैंने सिर्फ इंसानियत निभाई है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और जो सामने था उसे देखकर पल्लवी हैरान रह गई। बहन, मेरी बच्ची अब बिल्कुल ठीक है। तुमने मेरी जान बचाई, तुमने सच्ची इंसानियत दिखाई है। असल में ये सब एक परीक्षा थी और पल्लवी उस परीक्षा में पास हो चुकी थी। तुम्हारी दया ने तुम्हें खास बना दिया। मुझे तुम पर गर्व है पल्लवी। और तभी कुछ दिव्य शक्ति ने पल्लवी के चारों ओर उजाला फैला दिया। उसके दिल का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा। उसकी सारी परेशानियां दूर हो गईं। उस दिन के बाद पल्लवी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब हमारे दिन बदल गए ये सब भगवान की कृपा है। और तुम्हारी अच्छाई का फल भी। गांव में अब हर कोई पल्लवी की मिसाल देने लगा। लेकिन पल्लवी की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पल्लवी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं हमेशा तैयार हूं। पल्लवी ने बिना सोचे अपने घर का राशन दे दिया। तुम बहुत नेक हो। भगवान तुम्हें खुश रखे। सब ऊपर वाले की मर्जी है। धीरे धीरे पल्लवी पूरे गांव की उम्मीद बन गई। अब हर मुश्किल में पल्लवी ही याद आती है। वो कभी किसी को मना नहीं करती। मैं बस इंसानियत निभा रही हूं। समय के साथ पल्लवी की मेहनत और अच्छाई रंग लाने लगी। उसका छोटा सा काम अब एक बड़ा कारोबार बन चुका था। पल्लवी जी, आपके बर्तन पूरे गांव में सबसे अच्छे हैं। और आपका दिल उससे भी अच्छा है। आप सबका प्यार ही मेरी असली कमाई है। अब पल्लवी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए सहारा बन चुकी थी। जहां जरूरत होती वहां सबसे पहले वही पहुंचती। आज तुम सच में बहुत आगे बढ़ गई हो, लेकिन तुम्हारा दिल आज भी वैसा ही है। अगर दिल बदल जाए तो सब कुछ बेकार है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची दया और इंसानियत इंसान को सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि महान बना देती है।